जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। इश्क मुर्शिद ड्रामा 21वां एपिसोड में क्या होने वाला है? 21वां एपिसोड में बहुत कुछ नया होने वाला है। इश्क मुर्शिद ड्रामा का 20वां एपिसोड जो है वो तो नॉर्मली था, लेकिन 21वां एपिसोड नॉर्मली नहीं होगा, लेकिन बल्कि इसमें बहुत नया कुछ होने वाला है। जिसका डर था वो होने वाला है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मुताबिक खबर सामने आई है कि 21वां एपिसोड बहुत अलग होगा बाकी एपिसोड से, क्योंकि 21वां एपिसोड बिल्कुल बदल होगा और वो दूसरे एपिसोड से चेंज होगा। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि 21वां एपिसोड इश्क मुर्शिद ड्रामा में क्या होने वाला है। तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के मुताबिक खबरें सामने आई है कि 21वां एपिसोड में सकीना की शादी होगी और सकीना की शादी में फजल बख्श अपने बाबा को भी इनवाइट करेगा और वो भी शिब्रा के कहने पर अपने बाबा को फजल बख्श सकीना की शादी में इनवाइट करेगा। तो जब सकीना की शादी में फजल बख्श का बाबा आता है तो इस पर दाऊद अली शाह खान जो है वो आता है सकीना की शादी पर। तो इस पर शिब्रा के बाप पर क्या असर होता है और इसका रद्द अमल क्या होता है? तो दोस्तों, जब सकीना की शादी होती है और फजल बख्श का बाबा वहाँ आता है और इस शादी में शिरकत करते हैं, और फिर दाऊद अली खान अपने बेटे को देखता है, फजल बख्श को वहाँ शादी पर देखता है और इससे मिलवाने के लिए आ रहा है और इससे मिलते हैं। तो इससे कहते हैं कि बेटा कैसे हो और इससे आप कैसे हो, इससे पूछताछ करते हैं। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं, शिब्रा के बाप और इनकी माँ और इनके घर वाले होते हैं, तो वह सुनाती है इस बात को कि फजल बख्श कौन है और फजल बख्श का ये क्या हो सकता है। ये आदमी जो एक सुथखोर इंसान है और जलील इंसान है, ये फजल बख्श का क्या है जो इससे ऐसे बातें करते हैं और इसे बेटा बुलाते हैं। तो काफ़ी टाइम तो शिब्रा के घर वाले, इनके माँ बाप और जो लोग हैं इनके घर वाले, वो काफ़ी देर तक यकीन नहीं करता कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये आदमी कौन है जो हमारे घर में आके हमारी मदद करता है और इसका मकसद क्या है, और फजल बख्श जो अपने आप से फजल बख्श बनाया है, ये रियल लाइफ में कौन है और किसका बेटा है और इसका बाप कौन है और इसका मकसद क्या है जो हमारे घर में आया है और अपने आप को बदल डाला है। तो इसका मकसद क्या है? लेकिन जब फजल बख्श का बाप शिब्रा के बाप से मिलता है कि मैं फजल बख्श का बाप हूँ और इससे बातें करते हैं, तो फिर शिब्रा के बाप को पता चलता है कि ये तो असली वाली कहानी है और फजल बख्श दाऊद अली खान जो एक सुथखोर और करप्ट इंसान है, इनका बेटा है और हमें उल्लू बना रहे हैं शिब्रा को हासिल करने के लिए। तो वहाँ पर शिब्रा भी ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और फजल बख्श कौन है। तो इन्हें भी बाद में समझ आती है कि फजल बख्श कौन है, ये दाऊद अली शाह का बेटा है। शिब्रा तो फजल बख्श के बाप के खिलाफ, जो दाऊद अली खान है, इनके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई है इसने और इनके खिलाफ बहुत एहतजाजी इसने की है और इसमें इसका बड़ा हाथ है, क्योंकि दाऊद अली खान एक करप्ट इंसान है। इनके खिलाफ शिब्रा ने बहुत मेहनत की है और इनके खिलाफ लोगों को भड़काया है कि ये करप्ट इंसान है, इनके खिलाफ नारा उठाओ। लेकिन शिब्रा को क्या पता कि दाऊद अली खान का बेटा मेरा आशिक है और मैं इनसे प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। तो ये शिब्रा को पता नहीं, लेकिन जब इसे पता चल जाता है तो शिब्रा रोने लगता है और बहुत खपा होता है कि ये क्या हुआ, मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है और मेरे साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन शिब्रा का बाप सकीना की शादी पर इसे कुछ नहीं कहते
کہ کہیں یہ شادی رک نہ جائے. اور شبرا کا باپ تو شبرا اور فضل بخش پر پہلے سے شکی تھا. جب شبرا رات کے وقت چھت سے اتر رہی تھی تو اس کے باپ نے اسے دیکھا تھا کہ یہ فضل بخش کے روم سے آ رہا ہے. تو پھر فضل بخش کا جو چہرہ تھا اسے پہلے بے نقاب ہوا تھا شبرا کے باپ کو، لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ یہ شادی ہو جائے اس کے بعد میں یہ ادھورا کام جو ہے وہ پورا کروں گا. تو بہرحال جب شادی پر تو فضل بخش کو اور ان کے بابا کو شبرا کا باپ کچھ نہیں کہتے اور معاملہ وہاں پر خاموشی سے ختم کرتے ہیں. لیکن جب شادی کے بعد شبرا فضل بخش اور ان کے ماں باپ ان کے سارے لوگ گھر پر آتے ہیں تو وہاں پر پھر اصلی کہانی شروع ہوتی ہے. اور شبرا کا باپ کہتا ہے کہ آپ کون ہو، اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہو اور آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ ہمیں دھوکے میں رکھا اور میری بیٹی کو پانے کے لیے آپ نے ہمیں دھوکہ دیا اور آپ نے ہمیں الو بنا دیا. آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ اور آپ کے بابا جو ہے وہ ایک کرپٹ انسان ہے، وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور آپ ان کے بیٹے ہو تو آپ بھی مجھے پسند نہیں ہے. اور اب میں تو شبرا کا ہاتھ آپ کو بالکل نہیں دے سکتا. پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ان کی شادی کرے تو بھی برا نہیں ہوگا، لیکن اب جو تم داؤد علی خان کا بیٹا ہو مجھے پتہ چل گیا ہے، تو اب تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ داؤد علی خان ایک کرپٹ انسان ہے اور وہ غریبوں اور لاچاروں پر ظلم کرتے ہیں اور سود غرض انسان ہے، وہ ایک کرپٹ انسان ہے. ان کو میں اپنی بیوی ان کے گھر پر بیچتا ہوں اور ان سے معاملہ ختم کرتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر میں آپ کو نہیں آنا چاہیے. اگر وہ کسی بھی غرض سے ہو یا فضل بخش کا شادی کرنے کے لیے آپ ہمارے گھر میں آتے ہو، اس کے لیے بھی نہیں آؤ گے اور کسی مقصد سے بھی ہمارے گھر پر نہیں آؤ گے. اس پر فضل بخش کہیں گے کہ میں تو آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور ان کو پانے کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا. آپ کو میرا رویہ دیکھنا چاہیے، میرے باپ کا رویہ دیکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو غریبوں اور لاچاروں سے پیار اور ان کی مدد کرتا ہوں. اور بات رہی میرے باپ کی، تو میرے باپ جیسا بھی ہو، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو کہ آپ کے باپ ایک کرپٹ انسان ہے، آپ کو پسند نہیں ہے، تو میں شادی شبرا سے یہاں بھی کر سکتا ہوں. لیکن شبرا کا باپ نہیں مانتے اس کا بات کہ آپ نے ہمیں دھوکہ میں رکھا اور آپ آگے ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو. آپ ایک منافق اور ذلیل انسان ہو. آپ کے بابا ایک ذلیل اور منافق انسان ہے اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، تو آپ کو میں اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا. آپ بھی اپنے بابا کی طرح بن سکتے ہو، کیونکہ آپ نے ہمارا بھروسہ توڑا ہے. ہم نے آپ پر یقین کیا اور اپنے گھر میں رکھا اور آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اس کے بعد مہرین بھی آتا ہے ان کے پاس اور انہیں باتیں سنانے لگتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے شادی کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور انہیں باتیں سنانے لگتے ہیں کہ اب تمہارا کیا حال ہے، شبرا کونے کے بعد اب تم کیا کرو گے. تو 21واں ایپیسوڈ میں فضل بخش کا حالات بہت خراب ہونے والا ہے، کیونکہ شبرا اور ان کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے سکینہ کی شادی پر کہ فضل بخش کون ہے، اور فضل بخش کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے ان کو. اور فضل بخش کے برے دن شروع ہوتے ہیں 21واں ایپیسوڈ سے. اس کے بعد شبرا کا باپ جو ہے وہ
فضل بخش کو کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس پر فضل بخش چپ رہتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے۔ اس کے بعد دوسری دفعہ اسے بولتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، تم ایک چالاک اور مکار انسان ہو، میں آپ کو ایسا نہیں چھوڑتا اپنے گھر پر، کیونکہ آپ چالاک اور مکار انسان ہو۔ دوسری دفعہ پر فضل بخش پھر خاموش رہتا ہے۔ جب تیسری بار شبرا کا باپ ان کو بولتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، وہ پھر کچھ نہیں کہتے، تو فضل بخش کو شبرا کا باپ ایک تیز تھپڑ مارتا ہے اور دھکوں سے فضل بخش کو اپنے گھر سے نکالتا ہے اور ان کے سامان اور جو بیگ ہے اس پر اوپر پھینکتا ہے اور اپنے گھر سے اپنے سامان کے ساتھ باہر نکال لیتا ہے۔ اس سین دیکھنے کے بعد شبرا کچھ نہیں کہتے، کیونکہ ان سے پیار ہے فضل بخش کی اور فضل بخش ان کی پیار ہے، لیکن اس ٹائم میں وہ شبرا کچھ نہیں بول سکتی، کیونکہ فضل بخش نے سچ میں انہیں اور ان کے گھر والوں کو دھوکہ دیا ہے، اس لیے وہ کچھ نہیں بولتی اس معاملے پر۔ تو اس کے بعد فضل بخش ان کے گھر سے نکل جاتا ہے اور اپنے راستے پر جاتا ہے۔ تو یہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے مطابق خبر سامنے آئی ہے کہ 21واں ایپیسوڈ ایسا ہوگا جس میں فضل بخش کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے، اور ان کا باپ جو ہے وہ کون سا انسان ہے، اور ان کا باپ کون سا کام کر رہے ہیں، اور فضل بخش کون ہے جو شبرا کے گھر پر اپنے آپ کو ملازم بنا رکھا ہے اور اپنے پیار کو پانے کے لیے اتنا قربانی دے رہا ہے، آخر یہ ہے کون۔ اب 20واں ایپیسوڈ میں کیا ہوا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ 20واں ایپیسوڈ میں فضل بخش اور شبرا ایک جگہ پر باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو اس باتوں کے دوران شبرا کہتے ہیں کہ اسکول پر کسی نے قبضہ کیا ہے۔ اس پر فضل بخش کہتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہوا، اور شبرا کہتے ہیں کہ تعلیم ایک بہت ضروری چیز ہے اور اس سے محروم نہیں ہونی چاہیے ہمارے نسل کو، اور تعلیم اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اس پر فضل بخش بولتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اور وہاں پر خوب گپ شپ مارتے ہیں۔ اس کے بعد مہرین شبرا کے گھر پر آتا ہے، تو شبرا اس سے جب دروازہ کھلواتا ہے تو شبرا اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ کون ہو؟ تو مہرین سے بولتا ہے کہ میں جب آپ ہوٹل میں آپ کے ساتھ ملا تھا وہ لڑکی ہوں میں۔ اس کے بعد مہرین سے بولتے ہیں کہ مجھے گھر میں آنے دو، میں آپ کے ساتھ کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو شبرا اسے گھر میں آنے دیتا ہے اور بیٹھتے ہیں۔ تو شبرا اس سے سوال کرتا ہے کہ بولو آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ تو مہرین سے ایک آفر دیتا ہے کہ میں ایک NGOs کمپنی سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے آپ جیسی لڑکی کی ضرورت ہے ہماری کمپنی کو، کیونکہ آپ نے داؤد علی خان جیسے کرپٹ لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور آپ ایک قابل عورت ہو، اس لیے ہماری کمپنی کو آپ جیسی عورتوں کی تلاش ہے، کیونکہ آپ قابل ترین لڑکی ہو، اس لیے آپ کی ضرورت ہے ہمیں، اور آپ کو ہم جاب دے سکتے ہیں اور ہمارا ہیلپ بھی کر سکتے ہو، جس سے ہماری کمپنی بہت آگے جا سکتے ہے۔ تو اس پر شبرا کہتے ہیں کہ آپ نے تو ٹھیک کیا اور شکریہ جو آپ نے میرے بارے میں ایسا اچھا سوچا۔ اس کے بعد مہرین شبرا کو کہتے ہیں اس دن جب ہم ہوٹل میں ملے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا منگیتر بھی تھا، وہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کون ہے؟ تو اس پر شبرا ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ ان کا نام فضل بخش ہے اور وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ اس کے بعد شبرا کہتے ہیں مہرین کو کہ میں آپ کے لیے چائے بنا دیتا ہوں،
आप चाय तक यहाँ आराम करो। तो मेहरीन कहते हैं कि अगर आप बुरा न माने तो मैं आपके घर में थोड़ा घूमती हूँ और आपका घर थोड़ा चेक करता हूँ। तो शिब्रा इसे कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, आप हमारा घर चेक कर सकते हो और इसमें घूम सकते हो। तो मेहरीन सिर्फ पजल बहश के कमरे में जाता है क्योंकि मेहरीन को पजल बहश बहुत पसंद है और इससे शादी करना चाहता है और इससे शादी करने के लिए हर किस्म की कोशिश कर रहा है कि मेरा शादी पजल बख्श से हो जाए। लेकिन पजल बहश को शिब्रा पसंद है और एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ पर मेहरीन ज़बरदस्ती से अपनी शादी पजल बहश से करवा रहे हैं। वो मेहरीन इस कोशिश में रहता है कि पजल बहश के सामने से शिब्रा को हटा दिया जाए और मेरा शादी पजल बहश से हो जाए। इसके लिए वो हर किस्म की कोशिश कर रहा है। तो मेहरीन पजल बहश के कमरे में जाता है और वहाँ पर सब कुछ को चेक कर देता है और इस दौरान शिब्रा फिर आती है कि मैं आपका इंतज़ार करती हूँ नीचे और आप अभी तक यहाँ है। तो इस पर मेहरीन कहते हैं कि हाँ, मैं सब कुछ चेक कर रहा था कि आपका घर कैसा है। और इसके बाद मेहरीन कहते हैं कि ये जो कमरा है इसकी खुशबू जो है वो मुझे अपनी तरफ खींचता है, इसमें कुछ ख़ास है जो मुझे अपनी तरफ खींचता है। इस पर शिब्रा हैरान हो जाती है कि कैसा बात कर रही हो आप, कैसे आपको खींच रही है। तो इस पर मेहरीन कहती है कि इस कमरे में जो शख्स रहता है वो बहुत साफ दिल वाला है और एक ईमानदार दिल वाले इंसान है। तो इस पर शिब्रा हंसती है और कहती है कि हाँ, वो तो है, इस कमरे में जो शख्स रहता है वो तो बहुत अच्छे दिल वाले हैं और साफ दिल वाले हैं। इसके बाद मेहरीन शिब्रा से कहती है कि मैं आपका चाय पीऊँगा, लेकिन एक शर्त पर, और शर्त वो है कि आप मेरे घर पर आएंगे। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आएंगे, लेकिन अपने मंगेतर के साथ मेरे घर पर आएंगे चाय के लिए, जो पजल बहश है इनके साथ आएंगे। और अगर आप न आए तो मेरा दिल दुखी हो जाएगा। तो इस पर शिब्रा कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा और आपके घर में आऊँगा और आपका दिल दुखी नहीं होने दूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके घर पर आ जाऊँ। इसके बाद पजल बहश शाम को अपने छत पर जाता है और कमरे के छत पर जाता है और शिब्रा के इंतज़ार में वहाँ पर लेटते हैं और सोचों में गायब रहते हैं। तो जब शिब्रा आता है इनके पास और वो दोनों छत पर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। तो शिब्रा इसे कहते हैं कि मेरे बाबा ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है। इससे मजाक करते हैं। तो इस पर पजल बख्श कहते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन आप दुखी क्यों हो, आपको तो खुश होना चाहिए। तो शिब्रा कहते हैं कि हाँ, मैं तो खुश हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद आपका क्या हुआ, जब मेरी शादी हो जाएगी तो आपका क्या होगा। इस पर पजल बख्श चुप रहता है और हंसता है सिर्फ। इसके बाद शिब्रा पजल बख्श से सवाल करते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, इस छत से छलांग लगा सकते हो। तो पजल बख्श कहते हैं कि हाँ, मैं छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन नहीं लगाऊंगा। इस पर शिब्रा थोड़ा हपा हो जाता है कि आप मेरे साथ तो मजाक भी कर सकते थे, मैंने आपको तो छलांग लगाने के लिए, रियल छलांग लगाने के लिए तो नहीं कहा। इस पर पजल बख्श कहता है कि अगर मौका मिला तो मैं रियल लाइफ में और रियल में भी आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। तो इस पर शिब्रा बहुत गुस्सा होता है क्योंकि शिब्रा इसके बाद से खफा हो जाता है कि आपने ये क्या बोला, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। तो इसे पजल बख्श कहते हैं कि मैं कभी मजाक नहीं करता। इस तरह वो एक दूसरे से बातें करते रहते, लेकिन जब शिब्रा सीढ़ियों से
ऊपर छत से सीढ़ियों पर नीचे आते हैं तो इनका बाबा नीचे खड़ा होता है और इसे देख लेता है। जब शिब्रा इसकी तरफ देखता है तो घबराहट इसे होती है कि इसने तो मुझे देखा। तो इनका बाबा इससे पूछता है कि अभी तक सोए नहीं। तो शिब्रा इससे कहते हैं कि नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं छत पर गया था। लेकिन शिब्रा को ये पता नहीं कि मेरे बाबा को पता चल गया है और इनकी बाबा खामोश रहता है कि मैं पजल बख्श के पास जाता हूँ कि वो अभी तक सोया है या नहीं। इस पर शिब्रा इसे सलाम करता है कि गुड नाइट और बहाना बना देता है कि मेरा बाबा ऊपर न जाए। लेकिन शिब्रा के बाप को पता होता है कि इनका चक्कर चल रहा है और शिब्रा का बाबा पजल बख्श के पास चला जाता है और पजल बख्श से कहते हैं कि अभी तक सोए नहीं। तो वो कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही। पजल बख्श पर शिब्रा का बाप शकी हो जाता है और इनके पास बैठता है और इनसे सवाल करते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। तो पजल बख्श इस पर कहता है कि आपने कैसा ख्वाब देखा। तो शिब्रा का बाप कहता है कि मैंने ख्वाब में आपको देखा। तो पजल बख्श इस पर हैरान होता है कि आपने मुझे ख्वाब में कैसा देखा। तो इस पर शिब्रा का बाबा कहते हैं कि मैंने आप में ख्वाब में ऐसा देखा कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो कहीं दूर। इसका ताबीर निकालो कि इस ख्वाब का ताबीर क्या है। आप इनका ताबीर तो निकलवा सकते हो। तो पजल बख्श कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ख्वाबों का ताबीर निकलवा सकता हूँ। तो शिब्रा का बाप कहता है कि इनका ताबीर निकलवाओ। इस पर पजल बख्श कहते हैं कि इस ख्वाब का ताबीर ये है कि मैं आपके पास से जा रहा हूँ और आप मेरे लिए दुखी हो और मेरे खोने के खौफ में हो, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो इसलिए मुझे मेरे खोने के खौफ में हो। तो इसके बाद शिब्रा का बाप कहता है कि हाँ ये तो है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आपको मेरा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ। शिब्रा का बाप इसे इशारे में बोलता है कि आपका चक्कर चल रहा है और मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ। इसके बाद शिब्रा का बाप इसके पास से चला जाता है और मामला ख़त्म हो जाता है। इसके बाद शिब्रा फिर पजल बख्श के रूम में आता है और इनसे बातें करने लगते हैं और इनसे कहता है कि कैसा रहा रात। तो पजल बख्श से कहता है कि तुम्हारे बाबा को पता चल गया है हमारे रिलेशनशिप की, कि हमारा रिलेशनशिप है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आपके बाबा को ये पता चल गया है। इस पर शिब्रा बहुत मायूस होती है कि ये क्या हुआ और अब क्या होगा। तो इस पर पजल बख्श कहता है कि मैं हूँ ना, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक करूँगा। इसके बाद शिब्रा पजल बख्श कहते हैं कि सकीना की शादी पर अपने बाबा को बुलाओ तो मामला ठीक हो जाएगा और हमारा भी एंगेजमेंट हो जाएगा। लेकिन पजल बख्श इसे कहते हैं कि मेरे बाबा ऐसा नहीं आ सकता क्योंकि इसे बहुत तकलीफ़ होगी ट्रेनों से उतरते, क्योंकि हमारा जगह बहुत दूर है यहाँ से। इसके बाद 20वां एपिसोड ख़त्म होती है और 21वां एपिसोड की कहानी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इसमें पजल बख्श का पता चल जाता है और इसकी असलियत का पता चल जाता है कि पजल बख्श कौन है और इसे घर से निकाल दिया जाता है। 21वां एपिसोड में पजल बख्श के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तो ये थी आज की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की और 21वां एपिसोड वाली स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप चैनल में नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे।